हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बिल्कुल नया डिज़ाइन का टॉप बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने सिर्फ 1 मीटर रेयॉन का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाएंगे। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 23 इंच की यानी कि 23 इंच की रखी है। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना भी आपकी चेस्ट का मेजरमेंट है उसका चौथा भाग करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। इसमें हम फ्रंट और बैक का आर्म होल सेम ही रखेंगे। तो 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेंगे और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी ऊपर से हम एक निशान 4 इंच पर लगाएंगे गले की लंबाई के लिए। 4 या 4.5 इंच की ही हमें गले की लंबाई लेनी है और जो हमने आर्म होल ड्रॉ किया है उसके साथ हमें मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है गले की लंबाई के साथ मिलाते हुए कुछ इस तरह से। अभी 1/2 इंच हमें ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि ऊपर से हम पट्टी को फोल्ड करेंगे इसलिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है। अभी ऊपर से जो बचा हुआ फैब्रिक है उसकी पट्टी भी हमें यूज़ करनी है। तो जितनी भी हमारी पट्टी की चौड़ाई है उससे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हमें कट कर देना है। तो ये पट्टी हमारी कट हो जाएंगी। इसे हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे। 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। अभी जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हमें 1.5 या 2 इंच पर निशान लगाना है। 1.5 या 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। ये निशान हमें बंद वाली साइड से ही लगाने हैं और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यानी कि हमें वी शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और इसे जब हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। और ऐसे ये 2 पट्टियाँ हैं तो हमें दोनों पट्टियों की ज़रूरत है। इसे हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे और इस तरह से मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये 2 पार्ट है फ्रंट और बैक के लिए। अभी सबसे पहले हम इसका आर्म होल बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। तो तिरछी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर डबल फोल्ड करते हुए रखना है। उसके बाद हम पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ देंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से दूसरे आर्म होल के ऊपर भी हमें पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए रखना है और इसे उल्टी साइड पर पलट देना है। और ऐसे ही जो दूसरा वाला पार्ट है उसके दोनों आर्म होल के ऊपर भी हम इसी तरह से तिरछी पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। अभी हम बैक वाला जो पार्ट है उसकी बॉर्डर को पहले डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले जो बैक वाला पार्ट है उसी की बॉर्डर को हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। हमें सिर्फ एक पार्ट में ही सिलाई लगानी है। उसके बाद ये जो हमने पट्टी कट की हुई है इसे हम पहले रेडी कर लेंगे। तो इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर हमें उल्टा रखना है और साइड में उसके बाद जो हमने वी शेप कट किया है उसके ऊपर और दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है।
अभी जहाँ पर हमारे कोने हैं वहाँ पर हमें छोटा सा कट लगा देना है। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद हम पट्टी को सीधी साइड पर पलट देंगे। पट्टी के कोनों को हमें अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है और बाहर की तरफ निकालने के बाद हम इसके ऊपर एक कवर सिलाई लगा देंगे। अच्छे से इसे सेट करते हुए हमें इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देनी है। अभी ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया हुआ है तो इसे हमें उल्टा रखना है और पट्टी को भी हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें ऊपर से 1/2 इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को सीधा पलट देंगे। तो देखिए पहले मैंने पट्टी में सिलाई लगा दी है उल्टी तरफ से। उसके बाद इस पट्टी को हमें सीधी साइड पर पलट देना है। इस तरह से नीचे की तरफ हम इसे पलट देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा लेंगे और इसे फिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को सीधी साइड पर पलटकर इसमें कवर सिलाई लगा दी है। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी ऊपर हम इसके लिए स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव बनाने का मेजरमेंट आपको अच्छे से लेना होगा। तो ये बचे हुए फैब्रिक में से मैंने 2 पट्टियाँ ली हुई है और इसकी लंबाई मैंने 10 इंच की रखी है और चौड़ाई कम से कम हमें 20 से 25 इंच तक की लेनी है। जितनी ज़्यादा आप चौड़ाई रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी गैदर्स बनेंगी। अभी सबसे पहले हमें पट्टी की बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे और जो दूसरी साइड की बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। अभी ऊपर की जो बॉर्डर है उसमें हम केसी बनाएंगे तो उसके लिए पहले हम इसे एक बार फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसे 1/2 इंच तक फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। इसमें हम केसी बनाएंगे इलास्टिक को पास करने के लिए और इसी तरह से हमें दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेनी है। तो देखिए मैंने पट्टी में सिलाई लगा दी है। तीनों साइड से मैंने सिलाई लगाई है और ऊपर की तरफ से मैंने केसी बनाई हुई है इलास्टिक को पास करने के लिए और इसी तरह से मैंने दूसरी पट्टी भी बना ली है। अभी ऊपर से जो हमने केसी बनाई है उसमें से हमें इलास्टिक पास करना है। तो आपको इलास्टिक का मेजरमेंट बिल्कुल ध्यान से लेना होगा। तो जितनी भी आपका गले का आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से शोल्डर के ऊपर जितनी भी आपकी स्ट्रिप होती है उतना आपको मेजरमेंट लेना होगा। तो जितनी भी आपकी स्ट्रिप की लंबाई होती है उसमें 2 से 3 इंच आपको कम का इलास्टिक लेना होगा, तभी ये इलास्टिक अच्छे से हमारी स्लीव के ऊपर बैठ जाएगा। तो मेरी स्ट्रिप की लंबाई 8 इंच की है तो मैंने 6 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी इस इलास्टिक को हमें सेफ्टी पिन की मदद से हमने जो केसी बनाई है उसमें से पास कर लेना है। उसके बाद हमें दोनों साइड से इसे फिक्स कर लेना है और इसी तरह से दूसरी केसी में से भी हम इलास्टिक को पास कर लेंगे। जितना भी ज़्यादा हमारा फैब्रिक होगा उतनी हमारी अच्छे से फ्रिल बनेंगी यानी कि गैदर्स बनेंगी इलास्टिक को पास करने के बाद और ये कुछ इस तरह से आएंगी। अभी जो हमारे दोनों साइड के आर्म होल है उसके ऊपर हमें इस इलास्टिक को यानी कि स्लीव को अटैच करना है। अभी जहाँ पर हमारे आर्म होल की पट्टी है वहाँ पर हमें 1 इंच पट्टी को अंदर की तरफ रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उल्टी तरफ से ही हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरी साइड का आर्म होल है वहाँ पर भी हमें 1 इंच अंदर की तरफ रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो ये स्लीव इस तरह से हमारे शोल्डर के ऊपर आएगी और अपने आप ही इसकी गैदर्स बनेंगी और इसी के साथ हम दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम पट्टी को 1 इंच अंदर की तरफ रखते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड से भी हमें 1 इंच अंदर की तरफ रखते हुए इसमें हमें सिलाई लगा देनी है और नीचे की तरफ से इस स्लीव को हम ऐसे ही खुला ही रखेंगे और इसी तरह से हम दोनों स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है
और ये जो इलास्टिक है वो आपके शोल्डर के ऊपर अच्छे से बैठ जाएगा, अच्छे से अगर आपने मेजरमेंट लिया होगा तो। और इसी के साथ ये हमारा न्यू डिज़ाइनर टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।